हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, जब हमको देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो पता नहीं मनीषा को कैसा फील हो रहा होगा इस टाइम पर। आज 1.5 सालों के बाद मनीषा ने अपने पति के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो यानी कि मनीषा के दिल में एक बार नहीं, 100 बार नहीं, लाखों लाख बार दर्द होगा और मनीषा का दिल कुचला गया होगा, तब आज आवाज़ उठाई है। नहीं तो कोई भी पत्नी नहीं चाहती है यार अपने पति के खिलाफ कोई भी शब्द बोलना, वो भी सोशल मीडिया पे, है ना। चाहती मनीषा तो बहुत कुछ कर सकती थी, चाहती मनीषा तो बहुत कुछ बोल सकती थी, लेकिन मनीषा ने ऐसा कोई भी शब्द 1.5 सालों में नहीं बोला जिससे कि उसके पति को बेइज्जती हो। मनीषा ने हर वो गम झेले, हर वो तकलीफ़ झेली, लेकिन दुनिया के सामने हंसकर मुस्कुराकर हमेशा आई सोशल मीडिया पर। लेकिन जो चीज़ें अभी हो रही हैं मनीषा के साथ में, वो जानबूझ के हो रही हैं। ये बात ऑफ कैमरा लोगों तक आई है, पता चला है कि जो ये जगत भैया हैं यानी कि सचिन, इन्होंने कहा है कि अगर वो सामने से मुझे नहीं छोड़ेगी तो मैं उसको इतना परेशान कर दूंगा, इतना तंग कर दूंगा कि वो खुद ब खुद मेरी लाइफ से चली जाएगी, और नहीं जाएगी तो उसको रास्ते से हटा दूंगा। ये बेगम जान और सचिन की मिली भगत है और षड्यंत्र है। आज मनीषा का वीडियो क्या आया, इतनी ज़्यादा बेगम जान के अंदर खुजली हो गई कि तुरंत कम्युनिटी छाप दी। इसके अलावा ये करती क्या है कम्युनिटी के अलावा? 2 शब्द तो हुए नहीं जब भाईजान ने बेगम जान की इज्जत उछाली। उस टाइम पर बेगम जान के मुंह पे कालिक पुता था कि 2 शब्द आकर उस सफाई में कहे, क्योंकि बेगम जान और भाईजान का दोनों षड्यंत्र था इसको एक्सपोज करने का, दुनिया को बताना ही था, उनकी यही साजिश थी। तो 2 शब्द बेगम जान को भाईजान के लिए नहीं निकला, लेकिन आज जैसे ही मनीषा के शब्द निकले, बिना नाम लिए हुए, मनीषा ने किसी का नाम भी नहीं लिया, फिर भी बेगम जान के अंदर इतनी खुजली मची कि तुरंत कम्युनिटी आ गई, है ना। अपने आप को क्लियर साबित करना चाहती हैं दुनिया के सामने। भाईजान दुनिया के सामने बदनाम हो सकते हैं, लेकिन बेगम जान अपने मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकाल सकती हैं। आज सफाई में कम्युनिटी डाल दी। तो बेगम जान से मैं यही कहना चाहूँगी कि बेगम जान, आपने पाप किया है, कोई धर्म का काम नहीं किया है। आज नहीं तो कल आपका पाप आपके फेस के साथ एक्सपोज होगा। जितने दिन आपको लगे उतने दिन अपनी सच्चाई छुपा लो, जितना आपको लीपना पोतना है उतना लीप पोत लो। जैसे कि तुम लोगों का प्यार एक्सपोज अपने खुद हाथों से किया ना दुनिया को जनाने के लिए, उसी तरह से तुम लोगों का जो पाप है ना तुम्हारे चेहरे के साथ एक्सपोज होगा और तुम्हारी बेटी के सामने बकायदा होगा। तुम्हारी इज्जत अभी उछला नहीं है, भयानक वाला उछलने वाला है। शायद विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी का समझाना तुम लोगों के मन में नहीं बैठ रहा है। तो एक पत्नी ने ना आज बीड़ा उठाया है कि हर हाल में अगर हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो बिल्कुल, अगर एक पत्नी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और मनीषा को स्ट्रांग अभी रहना भी पड़ेगा। जगत भैया का मुंह अभी तक खुला नहीं है मनीषा के वीडियो के बाद से, लेकिन बेगम जान का मुंह खुला है। और बेगम जान के जो भाईजान हैं, जिनके सामने उनकी बहन के लिए ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग वायरल हुए, जिस रिकॉर्डिंग में बहुत गलत शब्द निकाला गया, उस टाइम पर इस भाई ने गीदड़ का काम किया। अगर सच में रियल भाई होता ना तो बहन के लिए बोले गए ऐसे गंदे शब्द से उस इंसान को चीड़ फाड़ देता। लेकिन इस भाई ने, जो घटिया भाई है, जो अपनी बहन के नाम से पैसे कमाता है, इसे यही कहेंगे, अपने बहन के नाम से पैसे कमाना है। इसका पूरा फैमिली ही पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है भाई, अब तो यही समझ में आ रहा है। इसके अब छोड़ो, मेरे संस्कार नहीं है कि मैं माँ बाप तक जाऊं, लेकिन ये अपनी बहन को तो बेचकर एक तरह से ये पैसे ही कमा रहा है। जिसके सामने इसकी बहन की इज्जतें, जिसके सामने 3-3 4-4 लोगों की बात हो रही है, और वो भाई चुपचाप बर्दाश्त करके गीदड़ों की तरह हंस रहा है दुनिया के सामने, मूंछ का ताव देता है। इसने बोला था कि अगर कोई भी गलती हमारी बहन की आ गई दुनिया के सामने तो मैं मूंछ मुड़वा दूंगा। इतनी सारी खुद उसके आशिक ने एक्सपोज करी, लेकिन बेशर्म इंसान अभी तक मूंछ लेकर
बेशर्मी कर रहा है। और बेगम जान का क्या ही कहें, बेगम जान तो मैं माशाअल्लाह बोलूँगी कि निहायती बदतमीज़ इंसान है, निहायती बदतमीज़ है ना। बहुत बदतमीज़ इंसान है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, उसके पति को मोहाली में सिखा पढ़ाकर उसका दिमाग फिर से घुमाया और उसके बाद से आज फिर से बोल रही है कि मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं है। सीरियसली सच्चाई सामने आएगी, तुम नंगी होकर घुमाई जाओगी तब मानोगी क्या कि मतलब गुरूर अभी तक टूटा नहीं है, गुरूर टूटना बाकी है। ये अपने आप को रावण से भी ऊपर समझ लिए भाई बेगम जान, रावण से भी ऊपर समझ ली है। रावण का तो भगवान के सामने घमंड टूट गया था, लेकिन इनको लगता है कि हमारा घमंड टूटेगा नहीं, बहुत जल्दी टूटेगा, बहुत जल्दी टूटेगा। ये मैं नहीं कह रही, ऊपर वाला कह रहा है, क्योंकि भगवान के सामने गुरूर घमंड कभी किसी का चला ही नहीं है। भगवान भी सोचते अच्छा मेरा ही तुम बनाया हुआ रचना और मेरे से ही अकड़, रुको बेटा। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी तक सचिन का चेहरा मुंह दिखाने लायक नहीं है, तो इसलिए नहीं आ रहा है। मनीषा के एक भी वीडियो का जवाब नहीं दिया है, क्योंकि मनीषा का कहना है, अभी कम्युनिटी भी आई है मनीषा की, कि मेरे माँ बाप के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो रहा है, मेरे साथ भी अकड़ दिखाई जा रही है। ये पता नहीं उस औरत ने ऐसा क्या किया है मेरे पति पे। तो मतलब मनीषा के माँ बाप का भी मतलब कोई इज्जत नहीं है। और इसने बोला भी है कि मैं मनीषा के सामने ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि मनीषा मुझे खुद छोड़कर चली जाएगी। तो ये वही काला जादू फिर से हो गया है मोहाली में आकर। और ये मानो आप ना मानो, ये भी सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, सच में उसने काला जादू कर दिया है। सचिन अपना अपने बस में नहीं है, ये मैं बता दूं, उस काले जादू के बस में है। और मुझे लगता है कि जो राज फैमिली है उसको थोड़ी पंडित वंडित से दिखाएं, महामृत्युंजय का जाप करवाएं। भाई ग्रहण लगा हुआ है परिवार पे, जो हाथ पे हाथ रख के आप लोग ऐसे तमाशा देख रहे हो, तो इससे क्या होगा, कुछ न कुछ ऐसा होगा ना कि जिससे कि फिर बाद में पछताने से और कुछ होगा नहीं, है ना। तो बार बार मैं भले के लिए कह रही हूँ, किसी पंडित से दिखाओ भाई, अपने घर का थोड़ा सा ग्रह दशा जो भी है उसके लिए पूजा पाठ करवाओ, वास्तु दोष का पूजा पाठ करवाओ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना कहीं निगेटिव एनर्जी की वजह से भी होती हैं। तो अपने हाथ में है, भगवान पे छोड़ दो, और बाकी झूठ का पर्दा फाश होगा ही। अभी एक आवाज़ उठी है, बाकी सच्चाई के साथ सबूत आएगा। और शायद सचिन भी यही चाह रहा है। एक बात बताऊं, सचिन का भी वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, सचिन भी यही चाह रहा है कि मनीषा कुछ बोले मुंह से और मेरे पास ऑप्शन आए और मैं उसको अपनी ज़िंदगी से बेदखल करूं। तो तुमने बेदखल तो 1.5 सालों से किया है। जो इंसान तुम्हारे साथ में भी रह के अकेलापन जी रहा है, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी से वैसे भी बेदखल है। तुमने उस लड़की का जो जीवन है बर्बाद किया है, उसका भविष्य बर्बाद किया है। तुम्हारा भविष्य अब खतरे में है, कुछ इससे मिलेगा नहीं यार। जितना इसने ना दिल दुखाया मनीषा का, तो मनीषा ऐसे नहीं छोड़ेगी। और बगल में आप लोग देखो, शीशे में दिख रहा है मनीषा के पीछे कि ये जानबूझ के मनीषा वहां पर बैठ के वीडियो बना रही है, क्या है कि वो शख्स उस बात को सुने। ये देखो कंबल ओढ़ रहा है, लेकिन इस इंसान के अंदर थोड़ा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। अब तो कुछ भी इज्जत नाम की चीज़ नहीं रही है। शायद मनीषा सोच रही थी, इसलिए आवाज़ नहीं उठा रही थी ना। मनीषा ने खुद बोला है कि आज तक मैं सोची कि अब संभलेगा, अब संभलेगा, अब संभलेगा, लेकिन संभलने का नाम ही नहीं, बिगड़ गया है अब। तो अब मैं आगे कदम बढ़ाऊंगी और मैं देखूंगी, डिवोर्स तो नहीं दूंगी। शायद इनका प्लान है मनीषा डिवोर्स दे दे तो ये शादी कर दें। हमेशा नाजायज़ रिश्ता ही रहेगा, कभी पति पत्नी का हक नहीं मिलेगा। भले ही तुम एक साथ रहो, ये तो मैं कहूँगी, लेकिन पत्नी वाला जो हक होता है ना, कभी नहीं पा पाओगे, नाजायज़ रिश्ता ही रहेगा। चलिए दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो को जानने के बाद, ज़रूर अपना ओपिनियन देना। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है मनीषा के लिए, लेकिन अभी भी कुछ लोग दोगले हैं जिन्होंने अभी भी मनीषा का सच्चाई देखने के बाद भी मनीषा का साथ नहीं दिया है। जब सच में मनीषा ने आज बोला है तो सबने साथ छोड़ा है, ये दिख रहा है। कौन सही है कौन गलत है, ये तो अब सामने आने के बाद मनीषा के और भी समझ में आएगा। बाकी हम यही कहेंगे, माता रानी मनीषा को खूब खूब हौसला दें, ताकि देखो दुनिया से हम बहुत लड़ सकते हैं,
दुनिया से हम लड़ सकते हैं लेकिन अपनों से नहीं लड़ सकते। तो इस टाइम पर मनीषा को 1 नहीं 2 नहीं 10 गुना हौसला की ज़रूरत है, क्योंकि बात है पति से लड़ाई की और पति से आमने-सामने लड़ाई है। और जीत, अगर एक पत्नी सही में सतीत्व है ना, अपनी पति को प्यार करती है दिल जान से, तो फिर वो पत्नी की ही जीत होगी। पाप की जीत कभी नहीं होगी, चाहे वो कलयुग हो, चाहे कोई भी युग हो। कलयुग में पाप पनपता है लेकिन कुछ दिन के लिए, होती तो सत्य की जीत है। बाकी चलिए, जैसा भी अपडेट होगा आप लोगों के सामने आएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।